बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वीर, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस साहब से मुखातब हैं। डियर, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रिंटर की टाइप्स को। प्रिंटर की जो टाइप्स है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये हमें हार्ड कापी प्रोड्यूस करते हैं। हार्ड कापी क्या होता है? जो कागज़ के ऊपर प्रिंटेड फॉर्म होती है वो हार्ड कापी कहलाती है। उसी के बारे में हमने आज आर्टिकल में डिस्कस करना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, कौन से प्रिंटर्स होते हैं। ये प्रिंट करते हैं करैक्टर और ग्राफिक्स को ऑन पीस ऑफ पेपर विदाउट स्ट्राइक द पेपर, विदाउट टचिंग द पेपर। ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जब कागज़ के ऊपर किसी चीज़ को प्रिंट कर रहे होते हैं, बगैर किसी चीज़ को टच करते हो, बगैर किसी चीज़ को कागज़ के ऊपर मारते हो, उसको कागज़ के ऊपर प्रिंट कर रहे होते हैं। जिसमें इनमें से कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो इंक की स्प्रे कर रहे होते हैं, कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं हीट और प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी भी ग्राफिक्स को, किसी भी करैक्टर को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए, कागज़ के ऊपर प्रिंट करने के लिए। इनमें से जितने भी प्रिंटर्स होते हैं ये फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। जितनी भी इसकी काइंड्स हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, सारी की सारी कौन सी होती है जो इम्पैक्ट प्रिंटर से फास्टर तो होते हैं। इनकी डिफरेंट अगर आप काइंड्स की बात करते हैं हम लोग, एक फर्स्ट जो होता है वो फर्स्ट वन जो होता है लेज़र प्रिंटर होता है, सेकंड वन जो होता है इंकजेट प्रिंटर होता है, थर्ड वन जो होता है थर्मल प्रिंटर्स होता है। जब आप बात कर रहे होते हैं तीनों प्रिंटर्स की, इसकी तीनों काइंड्स के अंदर, इसमें फर्स्ट वन जो होता है लेज़र है, सेकंड वन हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, थर्ड वन जो होता है वो जो हमारे पास थर्मल प्रिंटर होता है। डियर स्टूडेंट, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें हमने इम्पैक्ट प्रिंटर की बात की थी। इम्पैक्ट प्रिंटर में जितनी भी इंक यूज़ करते हैं वो रिबन में यूज़ होती है, कपड़े के अंदर उसका इस्तेमाल होता है, रिबन का इस्तेमाल होता है। जब हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, इनके अंदर जो इंक यूज़ होती है डियर स्टूडेंट, ये तीन तरह की इंक यूज़ करते हैं। अगर तो ड्राई इंक होती है, पाउडर की टाइप होती है, वो टोनर में पड़ी होती है, और अगर हमारे पास जो होता है लिक्विड इंक हो तो कार्टेज में पड़ी होती है, और अदर वन जो इंक होती है हमारे पास वो कलर वैक्स होते हैं जो उसको मेल्ट करके कागज़ के ऊपर चिपकाया जाता है। उसी के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट। पहले फर्स्ट वन जो हमारे पास थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। थर्मल प्रिंटर कैसे काम करते हैं? ये थर्मल प्रिंटर कलर वैक्स का यूज़ करते हैं और हीट का इस्तेमाल करते हैं। क्या काम करने के लिए? टू प्रोड्यूस एमजीज को बनाने के लिए। इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो कलर वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है और हीटेड पिन हीट का इस्तेमाल किया जाता है। कि हीट क्या काम करती है, किस तरीके से वो प्रोड्यूस करती, किसी भी इमेज को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, कागज़ के ऊपर किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो कलर वैक्स शीट्स होती है डियर स्टूडेंट, इसके लिए डोंट रिक्वायर्ड ब्लैक एंड वाइट आउटपुट, इसको ब्लैक एंड वाइट आउटपुट की ज़रूरत नहीं होती। ये किसके लिए यूज़ होता है? कि ये कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। उसी के बारे में हमारे पास है कलर वैक्स जो होती शीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। ब्लैक एंड वाइट आउटपुट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कलर प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बड़ी प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो हाईएस्ट ग्राफिक्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। थर्मल प्रिंटर एक्सपेंसिव एंड रिकॉर्ड कॉस्टली पेपर, इसमें ख़ास किस्म का पेपर इस्तेमाल होते हैं और ये प्रिंटर भी कॉस्टली होते हैं। दीज प्रिंटर आर यूज टू क्रिएट हाईएस्ट कलर प्रिंटिंग के क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बढ़िया प्रिंटिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं, किसी भी आर्टिटेक्चर ड्राइंग को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी को मैप वगैरह को बनाने के लिए, किसी भी डिवाइस को के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो कौन सा है? इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इंकजेट प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स में आता है। यानी इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं ये कौन से प्रिंटर्स होते हैं डियर स्टूडेंट? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं? इट प्रिंट करैक्टर एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रिंग टेनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर। ये छोटे छोटे ड्रॉप्स लगाते हैं लिक्विड इंक के, कागज़ के ऊपर उसको थ्रो कर रहे होते हैं। इसके अंदर के डियर स्टूडेंट इसका जो मैकेनिज्म होता है उसमें एक शावर जेट लगा होता है जहाँ से इंक को थ्रो किया जाता है कागज़ के ऊपर। किस शक्ल में? छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, टेनी ड्रॉप्स होते हैं, छोटे छोटे कतरे होते हैं इनके जो कागज़ के ऊपर थ्रो किए जाते हैं। इस शक्ल में उसको थ्रो किया जाता है। इस शक्ल में आपने उसको कमांड दी होती है, इंस्ट्रक्शन दी होती है। वो किस फॉर्म में हो सकता है? करैक्टर की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी स्नैप्स की फॉर्म में हो सकते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे भी बात हो रही है। दीज प्रिंटर कैन प्रोड्यूस क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। म्यारी टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करता है। ये किसके अंदर डियर स्टूडेंट? ये ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है और कलर इंक्लूडिंग फोटो वगैरह को भी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब आप बात करते हैं किसी भी प्रिंटिंग के लिए तो आप लोगों ने देखा होगा जितने भी फोटोग्राफर्स हैं वो या तो इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट, या वो बबल जेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं? ग्राफिक्स प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम इसको बिजनेस फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। टिपिकली इंकजेट प्रिंटर जो होता है उसकी रेजोल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करता है वो 300 dpi होती है, डॉट पर इंच होती है।
जब आप कलर की उसकी प्रिंटिंग की मैकेनिज्म को देखते हैं, बढ़िया क्वालिटी में किसकी प्रिंटिंग आती है तो उसका जो इन्हिसार होता है, जो डिपेंड करता है वो उसकी रेजोल्यूशन के ऊपर होता है। डियर स्टूडेंट, जितनी किसी भी प्रिंटर की रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है उतनी ही वो उसकी प्रिंटिंग मैकेनिज्म, उसकी क्वालिटी जो होती है उसकी प्रिंटिंग की वो ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ पे भी बात हो रही है जो इसकी जो इंकजेट प्रिंटर जो होता है आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी जो प्रिंटिंग रेजोल्यूशन होती है वो क्या होती है 300 DPI होती है। अगर लेटेस्ट जो इंकजेट प्रिंटर ना उसकी इससे भी ज़्यादा DPI होगी। जितनी किसी भी प्रिंटर की DPI ज़्यादा होगी उतनी उसकी कलर की जो उसका रिजल्ट होगा, उसकी जो मेयारी प्रिंटिंग उसकी उससे बेहतर हो जाएगी पहले प्रिंटर की निस्बत। स्टूडेंट, इसके अंदर वही बात हो रही है, यहाँ पे भी क्या काम करता है, इसकी जो प्राइस होती है इंकजेट प्रिंटर की लेस देन लेज़र प्रिंटर। इसकी जो डियर स्टूडेंट जो प्रिंटर की स्पीड का उसकी प्राइस होती है, लागत आती है, जब आप इसको परचेजिंग करने जाते हैं इसका जो एक्सपेंस आता है इसके ऊपर कम आता है किसके, जब आप इसको कंपेरिजन करते हैं किसके साथ डियर स्टूडेंट, लेज़र प्रिंटर के साथ करते हैं। However, they are slow than लेज़र प्रिंटर। लेकिन जब आप इसकी प्रिंटिंग करते हैं, इसको प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेज़र प्रिंटर की निस्बत इसकी जो स्पीड होती है वो कम होती है। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट 10 to 35 पेजेस पर मिनट। इसकी जो मेजरमेंट होती है डियर स्टूडेंट वो किसके अंदर होती है, PPM होती है, पेज पर मिनट होती है। वो कितने पेज प्रिंट करता है 1 मिनट के अंदर। जो आम जो रवायती जो है इंकजेट प्रिंटर है डियर स्टूडेंट, उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड है वो 10 to 35 पेजेस पर मिनट होती है। आमतौर पर कितने प्रिंट पर कर रहा होता है, 10 से 35 पेजेस पर मिनट प्रिंट कर रहा होता है। जब आप होएवर दे आर प्रिंट्स ग्राफिक्स एंड कलर्स एट स्लो रेट्स, तब जब ये आप प्रिंटिंग करते हैं ग्राफिक्स की या कलर प्रिंटिंग की स्पीड बात करते हैं, उसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। इसका आमतौर पर जब आप प्लेन टेक्स्ट को प्रिंट कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। जब आप ग्राफिक्स को प्रिंट कर रहे होते हैं या कलर को प्रिंट कर रहे होते हैं, जब किसी भी पिक्चर को प्रिंट कर रहे होते हैं उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है वो कम होती है। उसी के बारे में यहाँ पे भी बात हो रही है। द क्वालिटी जो होती है इंकजेट प्रिंटर की हायर देन डॉट मैट्रिक, इसका जो म्यार होता है प्रिंटिंग मैकेनिज्म होता है वो डॉट मैट्रिक प्रिंटर से ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। दे आर कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये आमतौर पर कम महंगे होते हैं, कीमत सस्ते होते हैं। आप इसको जो लेज़र प्रिंटर का आप इसका कंपेरिजन करते हैं जो इसकी जो कॉस्ट होती है वो कम आती है। इट यूज़ टू प्रिंट कार्टेज, ये 2 प्रिंट कार्टेज का इस्तेमाल होता है जिसमें इंक जो होती है वो लिक्विड इंक होती है। उसमें 2 कार्टेज का इस्तेमाल होता है, एक कार्टेज के अंदर ब्लैक इंक होती है, अदर कार्टेज के अंदर कलर्ड इंक होती है। फिर इन दो कलर्ड और ब्लैक इंक के कम्बिनेशन से तमाम कलर्स को कागज़ के ऊपर प्रिंट किया जा सकता है। इसका इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। जो हमारे पास आज का लास्ट आर्टिकल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेज़र प्रिंटर क्या होते हैं। लेज़र प्रिंटर डियर स्टूडेंट क्या होता है, लेज़र जो एब्रीविएशन होती है किसकी स्टैंड फॉर होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ ए रेडिएशन। डियर स्टूडेंट, लेज़र किसकी स्टैंड फॉर होता है, लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ ए रेडिएशन तो होता है। इसका जो ये भी लेज़र प्रिंटर भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरीज में आते हैं। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, ये फोटोकॉपी मशीन से मिलता जुलता है। इसका मैकेनिज्म भी प्रिंटिंग का जो होता है वो फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन प्रिंट करती है इसी तरीके से ये भी प्रिंट कर रही होती है। इसकी वर्किंग सेम उसी तरीके से होती है। इसमें लेज़र बीम का इस्तेमाल होता है। डियर स्टूडेंट, क्या काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेज़र बीम को, लेज़र बीम को जो उसमें पाउडर होता है उसको बर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके ऊपर, कागज़ के ऊपर, ताकि किसी भी चीज़ इमेजेस को परमानेंट कागज़ के ऊपर बनाया जा सके। डियर स्टूडेंट, जो पेपर्स जो कागज़ जो पाउडर होता है किसके अंदर पड़ा होता है, वो टूनर के अंदर पड़ा होता है। इसमें क्या काम करते हैं डियर स्टूडेंट, लेज़र प्रिंटर का लेज़र बीम का इस्तेमाल क्या किया जाता है, किसके लिए, स्पेशल पाउडर को कागज़ के ऊपर उसको बर्न करने के लिए। क्या काम करने के लिए, किस वजह से हम उसको बर्न करते हैं, ताकि इमेजेस को स्क्रीन कागज़ के ऊपर परमानेंट उसको बनाया जा सके। लेज़र प्रिंटर जो होता है कंप्लीट पेज एक वक्त में प्रिंट करता है। जब आप इसको प्रिंटिंग की कमांड देते हैं लेज़र प्रिंटर के, जब आप उसको प्रिंट कर रहे होते हैं तो लेज़र प्रिंटर क्या काम करता है डियर स्टूडेंट, एक वक्त में पूरे पेज को प्रिंट कर रहा होता है। इसलिए लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। लेज़र प्रिंटर जो होता है जिसकी जो अगर हम अदर नेम जो होता है वो पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे होल पेजेस को सेम टाइम के अंदर उसको प्रिंट कर रहा होता है। उसको लेज़र प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है, प्रिंटिंग जो स्पीड होती है 5 to 300 पेजेस पर मिनट होती है। इसका जो आमतौर पर जो पेजेस की स्पीड का है, जब आप इसको कितने पेजेस को प्रिंट कर सकते हैं, जो नॉर्म टिपिकली लेज़र प्रिंटर हम यूज़ कर रहे होते हैं, रूटीन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी जो प्रिंटिंग स्पीड होती है 5 to 300 पेजेस पर मिनट होती है। इसकी भी जो मेजरमेंट होती है डियर स्टूडेंट वो भी PPM के अंदर की जाती है। उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाने के लिए वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से काम कर रहा है, तो उसकी भी मेजरमेंट होती है वो PPM होती है, यानी पेज पर मिनट, 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा होता है।
अगर आप लेज़र प्रिंट के अंदर आप ग्राफिक्स को प्रिंट करेंगे डियर स्टूडेंट, वो उसकी स्पीड स्लो होगी। अगर आप प्लेन टेक्स्ट प्रिंट करेंगे उसकी स्पीड ज़्यादा स्पीड के साथ काम करेगा, इसी स्पीड जो होगी उसकी फास्ट होगी ग्राफिक्स की निस्बत जो होते हैं। डियर स्टूडेंट लेज़र प्रिंटर जो होता है क्या काम करता है, हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन के अंदर प्रिंट कर रहा होता है, किसके अंदर ग्राफिक्स और टेक्स्ट को हाई रेजोल्यूशन के अंदर प्रिंट करता है। जो टिपिकली लेज़र प्रिंटर की डियर स्टूडेंट रेजोल्यूशन होती है वो 1200 DPI होती है। लेज़र प्रिंटर की DPI जो 1200 होती है, डियर स्टूडेंट इंकजेट प्रिंटर की जो हमारी रेजोल्यूशन होती है वो 300 DPI होती है। लिहाजा जो इसकी जो रेजोल्यूशन होगी वो सबसे बढ़िया होगी, क्योंकि इसमें जो डॉट्स होते हैं 1 स्क्वायर इंच में वो सबसे ज़्यादा लगा जाते हैं। जब आप उसको प्रिंट करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो क्लैरिटी के अंदर आता है, सबसे बढ़िया रिजल्ट होता है। लेज़र प्रिंटर की जो डियर स्टूडेंट स्पीड जो होती है डॉट मैटर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर से ज़्यादा होती है। जब आप इसका प्रिंटिंग का कंपैरिजन करते हैं अदर प्रिंटर के साथ तो किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, किसकी स्पीड कम होती है, तो लिहाजा लेज़र प्रिंटर की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है किसकी निस्बत, जब आप उसको कंपैरिजन करते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर के साथ और इंकजेट प्रिंटर के साथ। ये स्टूडेंट जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप में आता है, और जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है ये हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरीज में आते हैं। डॉट मैट इसके जब आप इस डियर स्टूडेंट जब ये आप प्रिंट कर रहे होते हैं इसके प्रिंटर के अंदर शोर भी पैदा नहीं होता, विदाउट टचिंग का पेपर होता है। लिहाजा जब आप इसकी प्रिंटिंग मैकेनिज्म ऐसे तरीके से होता है, या तो इंक को दूर से थ्रो कर रहा होता है या उसको कागज़ के ऊपर जो होता है किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल कर रहा होता है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो सबसे बेहतर होती है। डियर स्टूडेंट जो होता है जो लेज़र प्रिंटर होता है मोस्टली किस में यूज़ होते हैं, बिजनेस फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कारोबारी शोबा के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज का हमारा डियर स्टूडेंट आर्टिकल था जिसमें हमने आज डिस्कस किया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन सी होती हैं और उसके डिफरेंट काइंड कौन सी होती हैं, उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग रीडिंग करेंगे जो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन सी होती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप कौन सी होती हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।